सभी साहित्य अनुरागियों का स्वागत है वेद स्मृति कृति हिंदी पोएट्री एंड साहित्य चैनल पर। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी बोध कथा। एक गांव में एक हाथी गुजर रहा था। उसका विराट शरीर, उसकी धीरता भरी चाल, उसका रॉयल अंदाज। तो हाथी अपनी मस्ती में गुजर रहा था। तो कुछ श्रद्धालु लोग, कुछ बड़े लोग जिनकी दृष्टि ऐसी थी, जो उनको उस हाथी में भगवान गणेश का प्रतीक दिखाई दिया। तो वो कुछ भीतर से अपने घर से कुछ केले लेकर आए, कुछ मेवा लेकर आए, कुछ फल लाए, थोड़ा बहुत उनको हल्दी कुमकुम वगैरह चढ़ाने लगे और जैसे कि पूजा करने लगे, मानो वो साक्षात गणेश आ गए हों। तो ये उनकी दृष्टि थी। और वही हाथी था। उसी हाथी के पीछे की तरफ कुछ कुत्ते थे। तो जब उन्होंने देखा, अरे इतना विशाल काय, इतना विराट रॉयल, ये कौन जा रहा है, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो हाथी था उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, ना तो पूजा करने वालों के प्रति और ना ही उन भौंकने वाले कुत्तों के प्रति। तो कहने का तात्पर्य ये है मित्रों, एक संस्कृत में भी बड़ा प्यारा हमारे उसमें श्लोक है कि तुल्य निंदास्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचिता अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नरः। अर्थात कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे और कुछ लोग आपको पूजेंगे। तो जिसकी जैसी मन स्थिति होगी तो वो नर वैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ हम लोगों के लिए सीखने वाली बात यह है कि जब भी कभी आप कोई सच कह दें या कभी आप सच्चाई के रास्ते पर चलकर देखिए, तुरंत ही आपके आसपास एक निंदा करने वालों की, उलाहने देने वालों की, उपहास करने वालों की भीड़ जमा हो जाएगी, जो आपके व्यक्तित्व के प्रकाश को सहन नहीं कर पाएंगे, जो आपकी निर्भीक वाणी को सहन नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे समय में क्या करना है, ये शिक्षा हमें इन गजराज से लेनी है कि अपनी मस्ती में अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हुए चलिए। और जैसे ये गजराज विचलित नहीं हो रहे हैं, ना उन्हें किसी की पूजा से कोई लेना देना है और ना ही उन्हें किसी उन कुत्तों के भौंकने से लेना देना है। तो इसी प्रकार हमारे भी आसपास हमारे व्यक्तित्व को सराहने वाले लोग भी मिलेंगे और अनावश्यक रूप से ईर्ष्यालु जो लोग होते हैं, जिन्हें कभी किसी में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, तो हमें उपहास उड़ाने वाले और उल्हाने देने वाले लोग भी मिलेंगे। तो बस ये याद रखिए कि कुछ लोग आपको पूजेंगे, कुछ लोग आपको परखेंगे, कुछ लोग आपको टोकेंगे, पर बस आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझ सकता। कोई श्रद्धा करेगा, कोई प्रश्न करेगा, कोई आलोचना करेगा, लेकिन आप अपने मार्ग में अपनी गरिमा के साथ बढ़ते रहिए, तो ब्रह्मांड आपके साथ रहेगा। तो कैसी लगी ये बोध कथा और कैसी लगी ये सीख, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सारी बातें अगर हम आचरण में उतारेंगे, जिन्हें व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना है, तो इस चैनल पर हमेशा आते रहें और जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। हम सभी व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा करें। धन्यवाद।